हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए जो है हम आज इस वीडियो में जो है संस्कृत जो क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर 6 भारतीय संस्कारा यानी कि भारत की संस्कृति के बारे में जो दिया हुआ चैप्टर उससे रिलेटेड हम लोग 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि 12 आउट ऑफ कितना आता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कॉपी लेके बैठिए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए। अगर मान लीजिए एक का आंसर ए होता है, आप लोग पहले अपने मन से वीडियो को पॉज करके दीजिए, ए बी या फिर सी होता है तो आप लोग ऐसे लिखिए, और लास्ट में अगर गलत हो रहा है तो गलत ऐसे कर दीजिए, सही हो रहा है तो सही कर दीजिए, और लास्ट में काउंट करके आप लोग नीचे 12 आउट ऑफ आपका कितना आया, 4 आया, 5 आया, 10 आया, उसको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है कि शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है। जो शिक्षा संस्कार है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि शिक्षा जो संस्कार है इसमें 5 संस्कार आते हैं। 5 संस्कार आते हैं जिसमें पहला नंबर पे आता है अक्षरम, जिसमें हम लोग जो है अक्षर के बारे में सीखते हैं अक्षर। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है उपनयन, ये दूसरा नंबर संस्कार है। शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं। कुल टोटल जो संस्कार है, टोटल संस्कार वो होते हैं 16 और टोटल संस्कार, और संस्कार 5 टाइप के होते हैं, जिसमें एक शिक्षा संस्कार आता है उसका भी 5 टाइप होता है। तो पहले नंबर पे अक्षरारंभ आता है, दूसरा नंबर पे उपनयन, तीसरा नंबर पे आता है वेदारंभ, ये जो बी नंबर में ये तीसरा नंबर पे आता है। चौथा नंबर का जो संस्कार है शिक्षा संस्कार में वो होता है केशांत। क्या होता है? केशांत होता है, ये चौथा नंबर का संस्कार है। और इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोदान। ये भी शिक्षा, ये केशांत का ही एक और दूसरा नाम है जिसको हम लोग गोदान कहते हैं। तो बताइए, तो शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षरारंभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। हमारा जो चरित्र का निर्माण है वो किससे होता है? वैर भावना से, यानी हम किसी से वैर भाव करते हैं उससे होता है। ईर्ष्या से तो नहीं, ये नहीं होगा। अशांति से होता है, ये नहीं होगा। यानी कि जो हमारा चरित्र का निर्माण होता है वो हमारे संस्कारों से होता है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो है आपके सामने कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है। देखिए, अभी हम पहला ही क्वेश्चन में बताएं कि केशांत जो संस्कार है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा संस्कार का ये चौथा संस्कार है। तो केशांत सरकार को संस्कार बोला जाए, केशांत संस्कार को ही हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है? उसका नाम है गोदान। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा स्पीड में करेंगे और जल्दी जल्दी तुरंत हो जाएगा। ठीक है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण, जिसमें पानी को ग्रहण कराया जाता है, तो बताइए शैक्षणिक संस्कार या फिर शैशव संस्कार। देखिए, शैशव संस्कार जो लिखा है इसको हम लोग बचपन का संस्कार बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला है विवाह संस्कार या फिर जन्म से पूर्व का संस्कार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हम लोगों का आंसर नंबर सी, यानी कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो वो होता है विवाह संस्कार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। हम लोगों की जो एंशिएंट जो भी हमारा संस्कृति है वो किससे होता है इसका प्राचीन से? तो सिंपल सा बात है, संस्कारों से ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन जो है वो जन्म से पूर्व का संस्कार है, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सीमंतोन्नयन संस्कार है ये संस्कार है हमारा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जन्म से पूर्व का संस्कार है। बताइए आप लोग बताइएगा कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जन्म से पूर्व जो है कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन दे देते हैं 3, 5, 1 या फिर 4। इसमें बताइए कितने संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में, अभी का बात नहीं हो रहा है, मॉडर्न का नहीं, प्राचीन काल में। आधुनिक काल में तो अभी लोग छात्र कहता है तो ये तो नहीं होगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था बताइए? तो धनुधारी, ये तो धनुष ये थोड़ी होता है। फिर तो प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, हम लोग पीछे पूछे भी थे और देखिए क्वेश्चन भी आ गया। देखिए षष्ठ का मतलब होता है 6 होता है, पंच का मतलब या फिर 5 होता है, एक का मतलब 1 और त्रय का मतलब 3। तो बताइए जन्म पूर्व हम लोगों का संस्कार जो है, जन्म पूर्व जन्म से पहले संस्कार जो है वो कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है, जात कर्म निष्कर्म, जात कर्म में, निष्कर्म में, विवाह में या समावर्तन में होता है, किस में होता है सप्तपदी, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सप्तपदी से आप लोग इसे याद रखिए, सप्तपदी मतलब 7 फेरा लेते हैं, तो किस में लेते हैं, विवाह में। विवाह में 7 फेरा होता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि सप्तपदी किस में होता है, विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, अगला है 10 नंबर प्रश्न, विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं होता है। तो देखिए सिंदूरदान तो होता ही है, कन्यादान भी होता है, वागदान भी होता है। ये देखिए गोदान हमने जो बताया था शिक्षा संस्कार में, तो ये जो गोदान है ये विवाह संस्कार के अंदर नहीं होते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय संस्कार कितने हैं। तो हम लोगों का जो भारतीय संस्कार है वो कितना है, 16। अब ये कौन कौन से है भारतीय संस्कार, इसका जो है देखिए जन्म से पूर्व जो है, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। उसके बाद जो है हमारा बचपन में जो है, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा में हम लोगों को 5 संस्कार है। फिर आता है विवाह 1 संस्कार होता है इसमें। फिर आता है हमारा मरने के बाद 1 संस्कार होता है। ये विवाह जो होता है ये गृहस्थ जीवन में होता है, मरने के बाद 1 संस्कार जिसको दाह संस्कार। इस सब को जब अब ऐड कीजिएगा तो देखिए 6 3 9, 9 5 14, 14 15, एक कितना हो जाएगा 16। तो टोटल संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। और ये उसके बाद आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12, कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। अभी हमने बताया कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं, षष्ठ का मतलब 6, पंच का मतलब 5, एक का मतलब त्रय का मतलब 3। तो देखिए 3 जो ये संस्कार है ये जन्म से पूर्व होते हैं, मतलब बर्थ से पहले, जन्म से पूर्व। और ये एक संस्कार ये विवाह के समय विवाह संस्कार, जिसमें गृहस्थ जीवन में होता है 1 संस्कार, और एक मरने के बाद। और ये 5 जो संस्कार होता है, ये 5 संस्कार हम लोगों का होता है किसमें, शिक्षा में। इसमें होता है शिक्षा में। और 6 संस्कार ये किस में होते हैं, बचपन में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, षष्ठ संस्कार। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और डेली 7 बजे के आसपास ये वीडियो जो है आएगा, आपको इसी पे मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आपका अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।